द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैमरे से बहुत प्यार है। जहां भी जाएंगे कैमरा पीछे पीछे जाएगा या फिर आगे आगे जाएगा। पहले एक आगे कैमरा जाएगा, वो रिकॉर्ड करेगा, फिर पीछे से एक कैमरा आएगा। वो पूजा पाठ करने जाते हैं तब कैमरा वहां पहुंच जाता है, आरती करते हैं तब कैमरा पहुंच जाता है, केदारनाथ जाते हैं तो वहां पर कैमरा पहुंच जाता है। मोदी जी जो जो कार्य करते हैं वो कैमरे पर बाकायदे दर्शा दिया जाता है और बता दिया जाता है, देखो प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं। बीच पर जब सफाई कर रहे थे तब भी वो आपने तस्वीरें देखी होंगी। लॉकडाउन के दरमियान जब घर में मोर को दाना खिला रहे थे वो भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। उनका जो है वो चलने का तरीका भी आपने देखा होगा। अब हम आपको कुछ और नई नई तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, ताजा तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे उन्हें दिखास और छपास का कीड़ा है। वो अपने सांसदों को भले ही नसीहत देते हैं कि छपास और दिखास से बचो, यानी ज्यादा टीवी में मत दिखाई तो ज्यादा अखबारों में मत छपो, काम करो, लेकिन वो खुद उसमें अमल नहीं कर पाते हैं। खुद ही छपास और दिखास में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। हम आज आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। भगवान भी क्या सोचते होंगे, श्याम मीरा सिंह ने यह वीडियो ट्वीट किया है। पहुंचे हैं भगवान के दरबार में और बाकायदे मोदी जी बैठे हैं और सामने एक कैमरामैन भी पहुंचा हुआ है। मोदी जी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और कैमरामैन अपना काम कर रहा है। अब आप समझिए कि मोदी जी के आज्ञा के बिना वहां कैमरामैन पहुंच नहीं सकता है, तो मोदी जी की इच्छा पर ही वो वहां पहुंचा होगा। तस्वीर बकायदे आप देखिए कि कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग बकायदे चल रही है। मतलब पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री की दी जा रही है कि प्रधानमंत्री जी देखो पूजा कर रहे हैं। भगवान भी बेचारे क्या सोचते होंगे, भगवान भी सोचते होंगे ये पूजा करने आया या अपना महिमा मंडन करने आया है कि मैं भगवान के दरबार में आया हूं। मतलब भगवान से बड़ा खुद को समझने लगते हैं। वैसे आरती वाली तस्वीर भी आपको याद होगी। आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, लेकिन नजरें उनकी कैमरे की तरफ थी। वो देखना और समझना चाह रहे थे कैमरा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार तो अगर कैमरे के आमने सामने कोई आ जाता है तो प्रधानमंत्री जी उसको साइड कर देते हैं। वो गार्ड वाली तस्वीर आपने देखी होगी कि कैसे गार्ड को साइड कर दिया कि हटो यार, तुम कैमरे के बीच में आ जा रहे हो। और विदेशों में भी ऐसी कई सारी तस्वीरें आई जिसमें कैमरे के बीच में अगर कोई शख्स आया तो उसको प्रधानमंत्री जी ने साइड लाइन कर दिया कि कैमरे के सामने मत आइए भाई। कैमरा बहुत प्यारा है हमें, कैमरे ज्यादा और किसी चीज से हमें प्यार नहीं है। जब बीच पर सफाई करने गए थे तब भी कैमरा उनके साथ था। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत लॉन्च की गई आईटीपीओ की नई सुरंग है, वहां प्रधानमंत्री जी गए हुए थे और बाकायदे प्रधानमंत्री जी ने देखा पहले ये कैमरा दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जिस पर ध्यान हमारी ओर सबका आकर्षित हो जाए। तो प्रधानमंत्री जी वहां पर कूड़ा उठाने लगे। प्रधानमंत्री जी आप बीच पर जाते हैं कूड़ा उठाने तो वहां पर भी कैमरा पीछे पीछे जाता है। यहां भी आपको इस बात का एहसास था कि कैमरा है तो आप कूड़ा उठाना आपने शुरू कर दिया। अब आप जरा एक बात सोच के बताइए, हो सकता है यह काम पहले से ही स्क्रिप्टेड रहा हो। आप भी जानते हैं कि कोई बड़ा नेता और खास तौर पे देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो वहां साफ सफाई बकायदे होती है, वहां कूड़ा आपको मिलेगा ही नहीं। छोटे छोटे मंत्री जाते हैं तो वहां साफ सफाई हो जाती है, सारे सफाई कर्मियों को रात से ही लगा दिया जाता है, तो फिर वहां कूड़ा कैसे आया? अब यह भी बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो कूड़ा वहां कैसे आ गया और प्रधानमंत्री जी को कूड़ा उठाने का अवसर कैसे प्राप्त हो गया? तो इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं कहीं भैया ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला तो नहीं है, क्योंकि तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं उसमें यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी पहले यहां से कूड़ा उठाते हैं, वहां से देखिए एक बोतल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और बोतल उठाकर भी उसको लेकर जा रहे हैं। आप बताइए जरा कि प्रधानमंत्री जी कहीं दौरा करने जा रहे हैं या कोई लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ सुरंग वरंग लॉन्च करने जा रहे हैं तो वहां पर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रही होगी। तो अगर प्रधानमंत्री जी कूड़ा उठा रहे हैं मतलब आप समझिए कि असफलता की ओर देश चला गया है। आखिर सफाई कर्मी क्या कर रहे थे? और बड़े बड़े अधिकारी, जब उद्घाटन उस समय हो रहा था प्रधानमंत्री जी को वहां पहुंचा तो साफ सफाई क्यों नहीं करा दी गई? जबकि आप भी जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कहीं किसी का दौरा होता है तो सारे अधिकारी जो है तुरंत हरकत में आ जाते हैं और देखते होंगे कि वो चूना भी बिछा दिया जाता है कि इधर इधर से रास्ता है, बकायदे साफ सड़क एकदम खाली, मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ कभी कोई गंदगी ही नहीं थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी हैं और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी उन पर है, तो वो जब अस्पताल का औचक निरीक्षण करने अचानक पहुंच जाते हैं तो भले ही तस्वीरें देख लेते हैं लेकिन ऐसे बता के जाते हैं तो वहां पर भी सारी व्यवस्थाएं पहले से कर दी जाती हैं, सब सुदृढ़ कर दिया जाता है। तो यहां बताइए अब गलती किसकी मानी जाए?
प्रधानमंत्री जी कभी वहां पर भी जाइए जहां पर बहुत सारा कूड़ा कचरा है। कई सारी ऐसी जगह हैं जो प्रधानमंत्री जी के उस योजना को, जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाएंगे। यहां प्रधानमंत्री जी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और ये संदेश अब अधिकारियों पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि सवाल जनता ये पूछ रही है, ये प्रधानमंत्री जहां पहुंचे थे वहां साफ सफाई नहीं की गई थी क्या? या प्रधानमंत्री जी के लिए पहले से ही कूड़ा रखा गया था कि प्रधानमंत्री जी कूड़ा उठाकर फेंक देंगे? ये अपने आप में बड़े सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। वैसे एक तस्वीर अभी कुछ दिन पहले और आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने घर पहुंचे, मां का जन्मदिन था, उनसे मिलने पहुंचे थे, और उसके दरमियान कैसी कैसी तस्वीरें दिखाई दी। जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले एक कैमरामैन दौड़ता हुआ जाता है, वो बाकायदे गाड़ी के पास जाता है, फिर उसके बाद वो अंदर की ओर चला जाता है, तब तक प्रधानमंत्री जी नहीं उतरते। वैसे सिक्योरिटी रीजन से भी ऐसा हो सकता होगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जब कैमरामैन दौड़ के अंदर चला जाता है तब उसके बाद प्रधानमंत्री जी उतरते हैं। तब जाकर प्रधानमंत्री जी पहले बाहर के जो पत्रकार रहते हैं, कैमरामैन रहते हैं, उनको कहते हैं, फिर वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का कैमरा प्रेम कितना ज्यादा है। मोदी जी बिना कैमरे के कोई काम नहीं करते हैं। जो भी काम होगा कैमरे के अंतर्गत होगा, कैमरे के बाहर नहीं होगा, सब कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इसका प्रमोशन भी तो करना है। और प्रधानमंत्री जी तो भाई बोलते ही रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये जो तस्वीरें 3 हमने दिखाई है तो ताजी तस्वीरें हैं। वैसे आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे तो मोदी जी का कैमरा प्रेम आपको अपने आप ही दर्शा जाएगा कि कई ऐसे मौके रहे जब प्रधानमंत्री जी ने कैमरे के बीच में आए हुए लोगों को साइडलाइन कर दिया और कैमरे से अपने प्रेम को प्रफुल्लित करके बाहर कर दिया। देखिए कैमरे से हमारा कितना प्रेम है। जो हमने आपको वीडियो दिखाया उस पर एक ट्वीट भी सामने आया है। आमिर बरकत है लिखते हैं कि स्वच्छ भारत के कार्यक्रम के दौरान कचरा उठाते हुए मोदी जी, चाहते तो कैमरामैन को बोल सकते थे, लेकिन नहीं, खुद उठाए, ये होता है दिखाऊ वीर। श्याम मीरा सिंह ने ये वीडियो ट्वीट किया था, लिखा था, स्वच्छ भारत के कार्यक्रम के दौरान कचरा उठाते हुए मोदी जी कितने शालीन और हम्बल हैं। ये बात लिखी गई है, लोग बाग लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो फिर भाई उनको तो लोग कहेंगे ही। आरिफ खान नाम के एक शख्स है, वो भी लिखते हैं कि भाई कैमरामैन को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता होगा वो दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में 2 लोग ही इतने कमाल के हैं, पहला मोदी जी और दूसरा उनका कैमरामैन। ये लिखी जा रही है कि आखिरकार ये संयोग है, प्रयोग, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कचरा भाई वहां कैसे आ गया। रामजीत पाल लिखते हैं, लेकिन संयोग या प्रयोग तो देखो, कचरा उठाते वक्त कैमरामैन भी कैमरा का फोकस मोदी जी के ऊपर डालने के लिए तैयार खड़ा था। क्या संयोग है भाई, गजब ड्रामाबाज आदमी है, इसलिए मैंने तो सर्कस देखना बंद कर दिया है। लोग इस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। क्यों ऐसा दे रहे हैं? क्योंकि वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने घर भी पहुंचे थे तो विनोद कापड़ी ने भी एक ट्वीट किया था। विनोद कापड़ी ने लिखा था, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, मां की सेवा में भी मल्टी कैमरा सेटअप के साथ शूटिंग, महान है आप प्रभु, ये लिखा हुआ है। और ये वीडियो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी बाकायदे अपने मां के चरणों को धो रहे हैं, उसके बाद पूजा पाठ कर रहे हैं और बाकायदे कैमरा शूट हो रहा है, मतलब सारी चीजें दिखाई जा रही है। मातृत्व प्रेम को भी दर्शाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी की ओर से की गई थी और शायद इसीलिए कैमरामैन पहले दौड़कर अंदर गया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी इंटर किए। इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार भाई क्या है, प्रधानमंत्री जी क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? क्या कैमरा प्रेम इतना ज्यादा हो गया है कि प्रधानमंत्री जी बिना कैमरा के रह ही नहीं सकते? तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।